रोजे में खाने के वीडियोस देखने का अपना ही मजा है, लेकिन फिर भी ऐसा रोजा रखते ही नहीं जो ये देखने से नीयत खराब हो। अली हाथ छोड़े पकोड़े जल जाएंगे। पकोड़े जलते हैं तो जल जाएं, लेकिन मैं आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। अक्सा ऑनलाइन वर्जन ऑफ हाथ छोड़े पकोड़े जल जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ ऑनलाइन ही होता है। बाद में जो खुद खाना लगा होता है वो कोई नहीं बताता। पहले कहते हैं नहीं छोड़ूंगा, बाद में कहते हैं तुम बनाओगी तो वैसे भी जल जाएंगे। सहरी में ऑनलाइन होना भी लाजमी है, वरना लोग शक करते हैं कि इसने रोजा नहीं रखा। उसके साथ सहरी के बाद कॉल पे बात करने का सपना भी सपना ही रह गया। दोस्त की बात कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी ब्रो। लेट नाइट चैटिंग क्या होती है? यहाँ दिन में भी किसी से बात नहीं होती। वेकिंग अप फॉर यूनिवर्सिटी आफ्टर सैरी भी लाइक। स्लीप शेड्यूल फिक्स नहीं हो रहा भाई, क्या करें? मोए में हो गया नींद का। सैरी के बाद पेट इतना फुल होता है कि सोया नहीं जाता। आंख लगने ही लगती है तो पीछी आ जाती है, फिर शुरू से शुरू। भाई ना टाइम पे सोया जाता है ना टाइम पे उठा जाता है। वैसे तो हमारा पूरे साल का यही है, रमजान को क्यों बीच में ला रहे हैं? देख क्या रहा है भाई, सैरी खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। पानी में ऊंट को टफ कंपटीशन दे सकता हूँ। सैरी ने भी डीपी अपडेट कर दी है। सैरी एट 4:37 AM। सैरी इफ्तारी। बात सुनो। हाँ बोलो। 4th सैरी डन। तेरी लास्ट ही खाने लगा दी है ब्रो। सैरी में योगर्ट खाने से पानी की प्यास नहीं लगती। आंटी जो प्यास आपके बेटे को लगी है ना, वो दही से नहीं बुझेगी, पानी से बुझेगी। थिंक पॉजिटिव। मैं कितना भी बहादुर क्यों ना हूँ, मगर मुझ में 20 रुपए का दही लाने की हिम्मत नहीं है। मुझे तो 50 पे भी शर्म आती है। चौथे रोजे की दुआ, या खुदा बाहर मुमालिक की टफ और बिजी लाइफ गुजारने का चांस अता फरमा, आमीन। बर्मिंघम की मस्जिद में तरावियां पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हम लड़कियां सिर्फ चाहती हैं एक हैंडसम, निमाजी, मेच्योर, गुड लुकिंग अरबपति बंदा जो खाना पकाना भी जानता हो, यानी ना ही समझे, बाकी सब तो बन जाएंगे। ये थोड़ा बिलियनर वर्ड आ गया बीच में। खुद का चाहे नाक वक्ता हो, अरबपति चाहिए। पैम्पर और दूध के बकाया चाहिए तो बताओ। बात सुनो, बोलो। ये फ्रूट्स काट दो जरा, दिमाग सेट है। यहाँ से कैसे काटूंगी? मेरा तो वहीं से फ्रूट आ चुका है सऊदीया से। सऊदीया की इंडिया में 100 अरब डॉलर की सरमाया करी और पाकिस्तान के लिए 100 टन खजूरों का तोहफा। खजूर दी है, सीधा ठुल्ली दे देते। इंटरनेशनल खजूरें खा रहे हैं, इसी में खुश हैं भाई। कम से कम खजूर तो दे रहे हैं, वरना हम इसका बिल भी नहीं। सऊदीया भी लाइक, ये आपकी औकात। आम खाए इंडिया, तुसी गुटलियां गिनो। ये खजूरें हमारा पेट सही करेंगी ताकि हम सही से हक सके। जैसे हर इंडियन कमेंट सेक्शन में लगे होते हैं। उनको आम दोगे तो वो भी खजूर ही देंगे ना, क्योंकि सऊदीया अंधा नहीं है। इसमें सऊदीया का कोई कसूर नहीं, हमारा कसूर है। इस अनस्टेबल कंट्री में कौन लगाएगा? 100 टन खजूरों का सदका खैरात दिया है मुस्लिम न्यूक्लियर पावर कंट्री को। सही बात है, गिफ्ट ना कहो सदका ही कहो। सियाने कहते हैं जो अपना नहीं होता उसका कोई नहीं होता। हमें हम मजहब भी इज्जत नहीं दे रहे। इससे आधी तो श्रीलंका को दे दी, उनकी आबादी भी 20 लाख मुसलमान है। अब ये इसकी प्राइस भी ज्यादा करके बेचेंगे। उस्ताद पीछे से महंगी आई है। शैतान तो ऐसी बदनाम है, असल शैतान तो ये है। खैर बैक टू द मिमी टॉपिक। बहुत गुस्सा है मेरे को, मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। कोई गैस का मसला हल करवा दे। सहरी और इफ्तारी में बहुत परेशानी होती है। आप दाल का इस्तेमाल कम कीजिए और सब्जी ज्यादा खाइए, गैस का मसला हल हो जाएगा। मसनूई गैस रो रही है। ये है लॉकडाउन में तैयार हुए डॉक्टर। अब्बू ने मुझे सहरी से पहले नहाने जाते हुए देख लिया। तो तू सहरी से पहले नहाने क्यों गया था? फर्स्ट रमजान विदाउट मैंगोज। आ तो गई हैं खजूरें। अम्मी आपने तो कहा था 10 मिनट रह गए हैं, अभी तो घंटा पड़ा है। फिर भूख लग गई है। माँ नूर कहती है क्या मैं वाकई पानी नहीं पीना चाहिए? यार ये थोड़ा अननेचुरल और इम्प्रैक्टिकल लगता है। हाँ तुम पी सकती हो अगर वाकई प्यास लगी है। मैंने पी लिया है। मैं चाहती हूँ दूसरों को भी राइट मिले और दूसरे भी मेरे साथ दोजख में जाएं। फिर तो मुबारक हो बाजी, आपका रोजा टूट गया है। आपको तो प्यास ही बहुत लगती है। आप ऐसा करना, कल दही खाना। तो मेरे पास एक सीरियस सवाल है। हम नेल पेंट के साथ वजू क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसने नेल को कवर किया होता है और वहाँ तक पानी नहीं जाता, इसलिए वजू नहीं होता। लेकिन ये तो सिर्फ नेल पेंट है और मैं सिर्फ लड़की हूँ, और वो भी सिर्फ जहन्नम है। वाटर ड्रिंकिंग नेल पॉलिश राइट्स भी चाहिए इनको। बर्गर बचियां सैरी दुआ की लिरिक्स ढूंढ रही है। ये कह रही है अनदर सैरी है उसके बगैर। तो कमाओ ना, ऐसे नहीं मिलता लड़का। वैसे किसके बगैर? ऑस्ट्रेलिया के बगैर? खाना ना खाना इतना मुश्किल नहीं है। अपने शोर को सारा दिन किस ना करना मुश्किल है। वो तो डिपेंड करता है नॉर्मल है या जैसी इसकी हरकतें लगता है किसी और के हस्बैंड की बात कर रही है। अम्मी ने नींद से उठाकर कहा कि दही लेके आओ। मैंने कहा भाई से बोल दें, तो अम्मी बोलती है कि वो सो रहा है, मैं नहीं जगा रही उसको। यार मैं क्या मजदूर लगता हूँ? नहीं यार, बस वो थोड़ा कचरे के डब्बे से उठा के लाए थे। तेरा कसूर नहीं, तू बस बेरोजगार है। मी व्हेन आई हियर फजर अजान इन रमजान। मी नहीं, सारे मुसलमान। और टोमुद्दीन कोशिश करो 5-7 मिनट पहले खा पी के वेले हो जाओ। इफ्तार पार्टी पे आपुन तुम वही हो ना जिसे इफ्तारी पे कोई नहीं बुलाता? मैं भी वही हूँ। लगता है अपनी पे आना पड़ेगा फिर ही कोई बुलाएगा। ले कजन जामे शीरी पी लीजिए भाई, फिर ईद के बाद हमारा निकाह भी है। बड़ी शरीफ हो बेटा। लेकिन फिर भी अनदर रमजान विदाउट। बेगम आ जाए, चाय लेके, टाइम कम है। 30 दिन में स्वाब डबल। स्वाब डबल नहीं 70 गुना। जो लोग सैरी के लिए उठते हैं, जो लोग सोते नहीं पहले से उठे होते हैं। मेरे होते हुए घर वालों को सैरी के अलार्म की क्या जरूरत है? जिसको जरूरत है सस्ती चीजों की तो सेल लगी है। 50 रुपए सेव करें, 350 वाली चीज 400 में। रमजान आ गया जे मैं किसी ए वाली चुस मारदे सुनिया ना, रोजा रखा बेटा, कहाँ रखा है? या फिर जेडे कुड़ियां नु पूछदे ने आपने सारे रोजे रखे हैं? 4-5 तो छूटे ही होंगे। मैं ला छितर लेना ताड़ी में। ये दीपिका जैसी लग रही है या मुझे रोजा ज्यादा लग रहा है? ये जो पूछते हैं ना कहाँ रखा है, आज तो पूछ लिया, आइंदा ना पूछना, नहीं तो चमाट मारूंगा मुंह पे। मुझे टैंग मत करो, रूह अफ़ज़ा कर लो। आप जाओ, आप काम करो, आप काम करो।
माई फर्स्ट रमजान एज ए गर्लफ्रेंड और ये लास्ट होगा। कोई बात नहीं, 2 बेल्टें सहरी में 2 इफ्तारी में सब ठीक हो जाएगा। ये बीमारी दोबारा कभी नहीं आएगी। इससे इफ्तारी के बर्तन धुलवा सुधर जाएगी। छोड़ दो ऐसी हरकतें, फिर कहोगे हम तो बस थे। आज पता क्या हुआ, तो कोई और ही था। लोग तो छोड़े हैं, साथ आई एम डन, मुझे ब्रेकअप करना है। सही है, वजह नहीं पूछोगे? नहीं, मुझे तुम पे यकीन है, सही फैसला किया होगा। तुम्हें मेरी जैसी दोबारा नहीं मिलेगी। शुक्र है, मिलनी भी नहीं चाहिए। मुझे समझ नहीं आती है पाकिस्तानी लड़के लड़कियां ब्रेकअप टाइम एक दूसरे को इतनी दुआएं क्यों देते हैं। अच्छा बनने की नाकाम कोशिश करते हैं या अपनी बगैरती को कवर करते हैं, या दुआओं के पीछे बददुआओं का ट्रक होता है ताकि अगला ब्रेकअप जल्दी हो। बंदा ऐसा सख्त होना चाहिए। हाय उमर, मैं जैनब आपकी क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छी बात है, दिल लगा के पढ़ो। सही है, साफ साफ बोलना चाहिए। मेरे भी साफ साफ बोलने के चक्कर में जिंदगी से लोग ही साफ हो रहे हैं। साफ सफाई जिंदगी में जरूरी है भाई, होने दो, वरना 10 साल बाद ये होगा। आज अपने रिलेशनशिप को 10 साल पूरे हो गए जान। हाँ लेकिन एक बात बोलूं आपको राइल। हाँ बोलो ना राइल, मेरी बात से हमारी दोस्ती में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना? अरे नहीं जान, बोलो ना। मैं लड़का हूँ भाई, आशी तो काशी निकला है। दुनिया धोखा है, सुधर जाओ, अभी भी मौका है। मेरी मंगेतर 9 बजे रात को सो जाती है और अगले दिन 12 बजे उठती है। फिर दोपहर में सो जाती है 3 बजे और मगरिब में उठती है, नमाज पढ़ के काम करके 9 बजे फिर सो जाती है। 5-10 मिनट बात हो पाती है हमारी और मुझे कहती रहती है मेरी नींद पूरी नहीं हुई। मैं कहता हूँ इतना तो सोई हो, तो कहती है ये तो नैप ली थी, मैंने सोई कहा हूँ। मैं क्या करूँ, मेरी भी फीलिंग्स है। मुझे लगता है नशा तो नहीं करती ये कोई, लेकिन खुद को स्लीपिंग ब्यूटी कहती है। मैं कैसे समझाऊं इसे कि ठीक हो जाए? सिंपल है, आपका मतलूबा नंबर दूसरी लाइन पे मसरूफ है। मंगना तोड़ के नींद उड़ा दे भाई। इतने ध्यान से प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी मैंने, लेकिन फिर भी मंगेतर को मैनेजर पढ़ा है और समझ नहीं आई मैनेजर के सोने से इसको क्या मसला है। दिल तो रखा नहीं गया तुमसे, चलो अब रोजे रख लेना। तो बहन उनको इनबॉक्स कर देना, पब्लिक में क्यों भेज रही हैं? यही पहले जवाब दे देती तो दिल ना दुखता। तुसी व्हाट्सएप यूज करते हो ना? कबूतर रखे हैं। सीधी बात, नो बकवास। जिनको समझ नहीं लगी, मतलब आजकल हर कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ व्हाट्सएप यूज करता है। पहले जमाने में खत वगैरह भेजने के लिए कबूतर होते थे, तो इसलिए तंज कर रहा नहीं, कबूतर रखे ने। तो इफ्तारी के बाद रात के 10 बजे के बाद तक मैं जाने लगी हूँ 1 व्हीलिंग करने, और अगर किसी में भी दम है मुझे हराने का तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। पहले स्टार्ट करके दिखाओ। बेहतर होगा कि चुप करके किचन में चली जाओ, वरना सड़कों पे 1 व्हीलिंग नहीं पीपल किलिंग होगी। यार इजी रो, इसको रोजा लगा हुआ है। एक ही चीज पे ये 1 व्हीलिंग कर सकती है, वैक्यूम क्लीनर पे। स्पाटर बर्तन धोने के बाद जाना। सारे नेकियां कर रहे हैं, आप भी करो। ईदी भेजने के लिए नंबर शंबर चाहिए तो बता देना, शर्माना मत। मैं भी नेकियां कर रहा हूँ। एक बच्चा स्कूल से आ रहा था, भूखा प्यासा था। मुझे देख के अपना बचपन याद आ गया। मैंने बिस्किट जूस पिलाया और कहा पैसे दे के जाना दुकानदार को। बच्चा बड़ा होके विलन बनेगा। वसीम बदामी भी बच्चे जमा कर रहे हैं, बल्कि वसीम बदा शामी। जो बच्चा फेमस हो वो शो में। अहमद का कैरियर पानी में गया। अहमद बेटा ऐसे ही होता है, जब तक कोई नया नहीं आता तब तक आपकी वैल्यू होती है। दुनिया ऐसी चलती है। खैर शिराजी शो को एक्सपोज कर रहा है, कहता तालियां कौन बजा रहा है, सामने तो कोई बजाता नहीं, रिकॉर्डिंग लगाते हो। सच्चा बच्चा फैक्ट्स बता रहा है। Are you comedy me? शिराजी बेटा बोलो पेंसिल, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। वसीम बदा शामी बच्चों को अपने बच्चों जैसा समझते हैं। दुआ को भी बुलाना चाहिए था, उसको नहीं बुलाया, क्योंकि दुआ वाइट नहीं है इसलिए। जो गोरा है वही आएगा टीवी पे। ये क्या बात हुई बॉस? इसका मतलब है मैं भी कभी नहीं आऊंगा। एक ऐसा बच्चा जो कि अभी इतना फेमस हो गया ऑन सोशल मीडिया के पाकिस्तान के अलावा और मुल्कों में भी। दुख इस बात का है कि अब जी वो रमजान ट्रांसमिशन का हिस्सा बन गए। मतलब आप लोगों को और कोई नहीं मिलता। पहले अहमद शाह को आपने उसकी मासूमियत बिल्कुल उसको शहरी अडल्ट बना दिया। छोटे होते में बच्चा बचपन आप लोग छीन लेते, और क्या जरूरत थी? मतलब वो ऑलरेडी अपने मेहनत से इतना मशहूर हुआ था, आप लोग हॉक्स की तरह उसको पकड़ के अब। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल शेल भी दबा देना ताकि हर नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और इंस्टा फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। तो अच्छा यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।